चलो बताओ, इसका आंसर बताओ, क्या हुआ? कुछ गिर गिर गया क्या? उठा लो। क्या होगा इसका आंसर? बलवंत राय मेहता कब आया था? अशोक मेहता। जी के राव। सिंघवी। कब? 86। अरे यार, 1900 क्या? 86। एल एम सिंघवी। ऐसी है। ठीक है। क्या था इसका आंसर? सी। किसने कहा था यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज की, हाँ, स्वाधीनता को जनता की आवाज की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले उतना ही अधिक। क्या है इसको? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है। हम्म। है ना, संविधान के बारे में, संवैधानिक मान्यता देने के बारे में किसने बात किया था? सिंह जी। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही संवैधानिक मान्यता देने के बारे में बात कही। इसको देखो क्या बोल रहे हो वो। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राज्य को पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? 40। ठीक है, शुरुआत में दिया गया था, मतलब जब संविधान लागू हुआ तो उसमें, है ना, डीपीएस में लिखा गया था, तो ये अनुच्छेद 40। पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश से लागू किया गया? क्या था? भूरिया समिति। कब? 1996 है। ठीक है, 1996 है। इसको बताओ। उंगन समिति। ठीक है। उंगन समिति है। गाडगिल समिति के आधार पर कहाँ है? गाडगिल नहीं है। गाडगिल समिति के आधार पर लास्ट में क्या मिल गया? संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, तीन लोग बात किए थे संवैधानिक दर्जा के बारे में। पहले क्या था? क्या? सिंघवी समिति, है ना, सिंघवी के बाद फुंगन ने बात किया, फिर इसके बाद गाडगिल ने। तो 88 में अगर पूछा गया है तो क्या लेना है हमको? फुंगन लेना है। तो उसको देखो, अशोक मेहता। ठीक, पहले किसका आया था? फिर अशोक मेहता। ठीक, ऐसे है, बगल में फुंगन ऐसे। तो अशोक मेहता, ये कब आया था? 19, मतलब इसका बलवंत राय कब आया था? ठीक, ये कब आया था? ये कब आया था? ये कब आया था? फिर फुंगन। एक और क्या था? ठीक है, देख लेना, ऐसे याद रहना चाहिए हो। क्या रहेगा इसका आंसर? 1996 रहेगा। इसको देखो, ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब किया गया था? ये 26 जनवरी 1905 है। ठीक है, इसको नोट करके लिख लो, छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ था? 26 जनवरी 1905 को हुआ था। सॉरी, हाँ, 2005। ठीक है, 26 जनवरी 2005।
हो गया। ई पंचायत प्रोजेक्ट, देखो 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, बताओ। इसमें क्या बोल रहे हैं, पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया है, ऐसे बोल रहे हैं, नहीं किया गया। ऑनलाइन में सब ठीक है ना? ऑनलाइन में आवाज आ रही है कि नहीं? देखो 73वां संविधान संशोधन में क्या, डी ऑप्शन, क्या सही नहीं बोला गया है ना। तो 30% आरक्षण के बारे में बात किया गया था किसमें, 73वां संविधान संशोधन में, लेकिन हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे 50% है वो। इसके बाद यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, वित्त आयोग रहेगा ही। और क्या बोल रहे हैं इसमें, 6 महीने के अंदर, मतलब पंचायत भंग होने के 6 महीने के अंदर क्या हो जाना चाहिए, चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि मान के चलो कार्यकाल 5 साल कंप्लीट होने वाला है, पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। ग्राम सभा कार्यकाल कितना होता है, बताओ, ग्राम सभा का कार्यकाल अवधि कितना होता है? स्थायी है वो, ठीक है, क्या है वो, स्थायी है, उसका भंग नहीं होता वो, उसका कोई कार्यकाल नहीं है, अनलिमिटेड है वो। 18 साल से अधिक उम्र के जितने भी वयस्क हैं जिसका नाम मतदाता सूची में रजिस्टर्ड है, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग भी वोट डाले हो कभी ना कभी, मतलब आप भी ये मानकर चलो कि अगर गांव में रहते हैं तो आप भी क्या हो, ग्राम सभा के सदस्य हो, ठीक है, ऐसा टाइप का है। तो इसमें मतलब जैसे कि ग्राम पंचायत, इसका कार्यकाल होता है कितना, 5 साल। जनपद पंचायत 5 साल, जिला पंचायत 5 साल, ठीक है। तो इनमें वही बोला गया है कि 5 साल होने से पहले 6 महीना पहले क्या होना चाहिए, मतलब कि भंग होने से पहले क्या बोला जा रहा है कि चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। पंचायत भंग होने के 6 महीने पहले क्या हो जाना चाहिए, चुनाव हो जाना चाहिए। मतलब कि 5 साल पूरा होने से पहले 6 महीने पहले क्या होना चाहिए, चुनाव करा लेना है, ये बोला जा रहा है। ऐसा कुछ बोला गया है क्या, पंचायती राज के निर्वाचन प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे यदि उनके 2 या 2 से अधिक संतान है, बताओ, ऐसा कुछ बोला गया है? ठीक है, कितना भी संतान रहे उसके बारे में बात नहीं किया गया है। हो गया क्या, और है, देखो इसको बताओ, 73वें संविधान संशोधन में क्या दिया गया है, 1 मिनट, हाँ इधर बताओ अब। ऑप्शन के आधार पर लेना, ठीक है, इसको आंसर को। देखो वैधानिक स्टैट्यूटरी बॉडी बोला गया है क्या, नहीं, ठीक है, ये तो गलत है। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला गया है क्या, हाँ। संविधान में एक नई सूची जोड़ी गई क्या, कौन सी सूची जोड़ी गई, 11वीं। पंचायती राज के लिए नगरीय निकाय की क्या, 12वीं। इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेद वृद्धि हुई क्या, हुई, ठीक, ये भी सही है। लेकिन देखना है ऑप्शन में अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम कुछ दूसरा देखेंगे। प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही, ये भी सही है। अब देखो चारों है कहीं पे, 3 है कहीं पे, 3 3 दिया गया हमको, किसमें है 3, सी में है। गलत कौन सा है, 2 वाला, ठीक है। तो जिसमें से 2 रहेगा उसको काट देना, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा 1 मिनट, हाँ, 1 4 5 दिया, लेकिन इसका आंसर क्या लिया गया था, ये लिया गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या लिया गया है, ये लिया गया है। 1 1 4 5 भी हो सकता है, बोल दो। चलो इसको फिलहाल अभी मत ले रहना, हो सकता है इसका मतलब ये हो सकता है कि 15 अनुच्छेद की वृद्धि हुई, ठीक है, 15 अनुच्छेद तो देखे थे। चलो ठीक है, फिलहाल अभी इसको छोड़ रहना, ठीक है, देखते हैं बाद में इसका मतलब क्या है।
इसका आंसर क्या लिया गया है? सी लिया गया है। इसमें बता 73वां संविधान क्या संशोधन से कौन सा भाग अंतरक्षेपित किया गया है? कौन सा? 9 कहीं पर है ये, ठीक है। क्या है ये? भाग 9, ऑप्शन ए सही है। इसको देखो, स्थानीय शासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त है? किसके द्वारा प्रदत्त है? भारतीय संविधान द्वारा, ठीक है। पंचायती राज को किसके द्वारा शक्ति प्राप्त हुआ है? संविधान, ठीक है। संविधान में दर्ज हो चुका है, मतलब कि संवैधानिक शक्ति प्राप्त होगा। इसको बताओ। निगमित निकाय कॉर्पोरेट बॉडी है ना। अब सभी है, चाहे जो भी बॉडी आ जाए, जो क्या है, लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। ऐसे कह सकते हो जन सेवा के लिए बनाया गया है, या फिर लोगों के लिए बना हुआ जो बॉडी है ना, उसको क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेट बॉडी बोलेंगे, निगमित निकाय बोलेंगे। और इसका आंसर क्या है? तो उपरोक्त तो सभी है, ठीक है, ये सभी है। अगर नगर पंचायत ये सब भी रहेगा, नगरीय निकाय का भी रहेगा, तो भी क्या है, उसको भी लेना है, सब सही लेना है। इसको देख लो, ठीक है। 29 विषय इसमें शामिल किए गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक दो क्वेश्चन ही डाला हूँ, ये सबको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन वही वही चीज को बार बार रिपीट करने से अच्छा है बोल करके मैं क्या किया हूँ, एक दो क्वेश्चन ही मैं डाला हूँ। तो ये सबको आप लोग देख लेना है, कब कब हुआ था, मतलब कब कब समिति लाया गया था। है ना, वो सबको देखो, वैसा टाइप क्वेश्चन बनता है तो उसको आप लोग देख लेना। चलो आगे देखते हैं उसमें। ठीक है, संवैधानिकीकरण का जो प्रोसेस था उसको हम लोगों ने देखा था। पहले राजीव गांधी की सरकार आई 1989 में, इन्होंने कोशिश किया 64वां संविधान संशोधन करने की कोशिश किया गया था, ये लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है, राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। उसके बाद 90 में क्या हुआ, ठीक, किसका सरकार आया? वीपी सिंह की सरकार, इसमें भी नहीं हो पाया, सरकार गिर गई, ठीक। इसके बाद ठीक किसका? नरसिम्हा राव की सरकार आई, इसमें फिर ठीक क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन इसमें फिर किया गया। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किया गया है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से क्या किया गया संविधान में? क्या किया गया संविधान में? भाग, है ना, और इसमें क्या था, भाग 9 का अनुच्छेद कहां से कहां तक इसमें? और ये 243 पी से 243 जेड जी तक, ऐसा जोड़ा गया। इसमें कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची। इसमें कौन सा अनुसूची? 12वीं अनुसूची। ये ऐसा ये सब चीज हुआ। चलिए इसके बाद देखो, इसमें जो जोड़े गए हैं, मतलब जो आर्टिकल हम लोग देखे हैं 243 से लेकर के 243 ओ तक, वही आर्टिकल को हम लोग को यहाँ पर लिखना है। तो हम दोनों को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। इधर पंचायती राज का लिखूंगा, उधर नगरीय निकाय का। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा आर्टिकल दे देगा और पूछेगा इसमें क्या है।
जब फिर पूछा जाएगा ये सब चीजें किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में, ऐसा टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 243, इसमें बहुत सारी परिभाषाएं हैं। ठीक है, बहुत सारा डेफिनेशन है इसमें। इसमें क्या है, बहुत सारा परिभाषाएं दिया हुआ है। तो मेन हमारा जो खेल है वो शुरू होता है कहाँ से, 243 ए से शुरू होता है। ठीक है, 243 ए में ग्राम सभा है। क्या है, ग्राम सभा। इसमें भी परिभाषा है ना। इसमें नगरीय निकाय की परिभाषा है, उसमें ग्राम मतलब क्या, पंचायती राज की परिभाषा, मतलब पंचायतों का परिभाषा है। इसमें किसका परिभाषा है, नगरीय निकाय का परिभाषा है। देखो इसके बाद यहाँ पर 243 बी, अब ये सबको इसे डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। देखो बी से क्या होता है, बनना। बी से क्या बोला, बी से क्या, बनना। बनना मतलब क्या होता है, गठन करना, है ना, फॉर्मेशन। तो गठन करना है ना, पंचायतों का बनना, पंचायतों का गठन। पंचायतों का क्या है, गठन। 243 सी से याद रखना, संरचना। संरचना, ठीक है। पंचायतों की संरचना, संरचना मतलब कैसा होना चाहिए। हाँ, इतने लोग होंगे, ये पंच होंगे, सरपंच होंगे, उप सरपंच होंगे, ऐसे ऐसे पूरा क्या होना चाहिए, संरचना। तो पंचायतों की जो संरचना है वो यहाँ पर इसमें दिया गया है। ठीक है, इसके बाद 243 डी, इसमें दिया गया है आरक्षण। क्या दिया गया है, आरक्षण के बारे में बात किया है, रिजर्वेशन के बारे में बात की है। किसके बारे में, मतलब इसमें 243 डी में। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना कि डी है आरक्षण देना। ठीक, आरक्षण देना, तो डी से ऐसे इसको रिलेट करके याद है, आरक्षण देना, तो डी से क्या है, देना। डी के बाद क्या आता है, ई। ई से याद रखना, ई से हम बोलते हैं ना, ईयर मतलब कार्यकाल होगा, मतलब कार्यकाल होगा कितने साल का। तो इसको ऐसे प्रोनाउंस करना कि हमको क्या होना चाहिए, ईयर बोले, ऐसे ईयर, कितने ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसमें किसके बारे में बात किया गया है, कार्यकाल। कार्यकाल, ठीक है, पंचायतों का कार्यकाल कितना रहेगा, 5 साल का रहेगा। 5 साल वो गिनेंगे तो कब से गिनेंगे, चुनाव की तिथि से गिनेंगे, ये प्रथम बैठक से गिनेंगे, कब से गिनते हैं, प्रथम बैठक से। ठीक है, प्रथम बैठक से लेकर के 5 साल तक क्या होना चाहिए, उनका कार्यकाल होना चाहिए। ऐसे टाइप में। क्या आता है इसके बाद, एफ, इसमें रहेगा निर्भरता, मतलब कि योग्यता, है ना, योग्यता लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, निर्भरता लिख सकते हैं। पंचायत जो पदाधिकारी होंगे वो अयोग्य किस में हो जाएंगे, मतलब कि ऐसा क्या काम करेंगे तो उसकी योग्यता समाप्त हो जाएगी, है ना। तो वो सब किस में दिया गया है, इसमें दिया गया है।
हाँ, अयोग्यता लिख सकते हैं। किस किस कंडीशन में अयोग्य होंगे उसके बारे में बात किया गया है। समझ आया निर्भरता क्या है ना, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं साइड में जाए तो। ई एफ जी, जी में हम लोगों ने क्या देखा था, शक्ति, ठीक है, क्या शक्ति। तो पंचायतों को क्या क्या शक्ति दिया गया है वो सब किसमें है, इसमें है, ठीक है, जी में। और मैंने क्या बोला था कि जो 29 विषय बनाए गए हैं, वो जो 29 विषय बनाए गए हैं वही उनकी क्या है, शक्ति है। मतलब पंचायतों के पास क्या क्या शक्ति रहेगा वो 29 ऐसे विषय बना करके दिए गए हैं। तो जी से याद रखेंगे शक्ति। जी के बाद बताओ। इसका मतलब होता है कर अधिरोपित करना है, टैक्स लगाना। क्या करना, टैक्स लगाना, कर अधिरोपित करना। ठीक है, छोटा मोटा जो भी कर लगाया जाता है ना, बाजार जब बैठते हैं तो बाजार का कर लग जाता है, पानी का टैक्स लगता है, और कुछ कुछ जो भी होता है वो सब में टैक्स वगैरह लगता है। तो सब किस में रहेगा, एच में रहेगा, ठीक है, 243 एच में। उसके बाद क्या आएगा, ई एफ जी एच आई, ठीक है, आई से रहेगा क्या, इनकम। आई से क्या होता है, इनकम याद रखना। तो वित्त आयोग के बारे में बात किया गया किसमें, आई में। तो इसमें क्या होगा, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। क्या होना चाहिए, राज्य वित्त आयोग होना चाहिए इनका वित्तीय स्थिति को जानने के लिए, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, राज्य वित्त आयोग होना चाहिए, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसके बाद क्या आएगा, जे। जे से याद रखना जांच पड़ताल करना, ठीक है, क्या करना, जांच पड़ताल करना। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, जे से लिखाएगा क्या, लेखाओं की संपरीक्षा। संपरीक्षा मतलब क्या होता है, ऑडिटिंग, ऑडिट करना, मतलब कि जांच पड़ताल ही करना लेखाओं का संपरीक्षा। ठीक है, जांच करना, ऑडिट करना, लेखाओं का संपरीक्षा। क्या आएगा इसके बाद, एच आई जे के से याद रखना निर्वाचन। क्या रहेगा, निर्वाचन, इलेक्शन रहेगा, ठीक है। अब याद रखने के लिए ऐसे याद रखना है ना, इलेक्शन जिसमें मैं बोल रहा हूँ, तो जो के लिखा है ना, ऐसे के, ये के है, तो इसको ऐसे ई टाइप का आप लोग थोड़ा सा एज्यूम करना, ई जैसा दिख रहा है ऐसा टाइप का। अब ये ई से हम लोगों ने क्या देख लिया है, कार्यकाल देख लिया है ना, ऐसे ईयर, है ना। हालांकि वाइस शुरू होता है ईयर अगर बोलेंगे तो, लेकिन ई से क्या बोल रहा हूँ मैं, ईयर, कार्यकाल। और के से क्या बोल रहा हूँ मैं, निर्वाचन, इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन के बारे में बात किया गया किसमें, के में, 243 के में। अब क्या आएगा, जे के एल, एल से लागू करना होता है। क्या होता है, लागू करना। तो पंचायती राज का लागू होना, इसका मतलब समझा रहा हूं क्या होता है। लागू होना या फिर लागू रहना, ऐसे लिख लो, ठीक है। कहां पे लागू होना, यूनियन टेरेटरी में, जितना भी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर लागू होना। राज्य के अलावा जो यूनियन टेरेटरी है वहां पर भी क्या होगा, लागू होगा, ठीक है। तो यूनियन टेरेटरी में भी क्या होगा, पंचायती राज लागू होगा। तो एल से क्या होना, लागू होना,
ठीक, क्या आता है इसके बाद? एम। अब इसको याद रखना, कतिपय क्षेत्र में लागू ना होना मतलब कि सर्टन एरियाज में लागू नहीं होना, कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर लागू नहीं होगा। कतिपय क्षेत्र मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे, कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर ये लागू नहीं होता है। कहां पर लागू नहीं होगा बताओ? शेड्यूल एरियाज में कैसे लागू नहीं होगा? जहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ठीक है। कतिपय क्षेत्र में लागू ना होना मतलब कि वैसे क्षेत्र जहां पर एक या तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है या फिर कुछ अलग ही वहां पर रूल्स रेगुलेशन है। जैसे कि उत्तर पूर्व की पहाड़ी साइड अगर चले जाओगे, मेघालय, मिजोरम, इस साइड अगर चले जाओगे तो वहां क्या है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। क्या है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब आपके लिए होमवर्क है 244 1 और 244 2, ये दो आर्टिकल है। पांचवी और छठी अनुसूची में, ठीक है, उसको देख के आपको आना है। एक तो पांचवी अनुसूची देखना है, ठीक है, अनुसूची है ना ये, और एक तो छठवीं अनुसूची देखना है। छठवीं और पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है, किसके बारे में बात किया गया है, और ये दो आर्टिकल जो 244 1 और 2, ये दोनों को आपको देख कर आना है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया सीजीपीएससी में, अभी 2022 से क्वेश्चन पूछा गया था। जनजाति सलाहकार परिषद बना जाता है। क्या बना जाता है? जनजाति सलाहकार परिषद बनता है इसमें, और इसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनता है, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं है। उधर चले जाओगे, मेघालय साइड चले जाओगे, मिजोरम साइड चले जाओगे, असम में चले जाओगे, है ना, त्रिपुरा में चले जाओगे, तो उस साइड, ठीक है, ये चारों जो राज्य हैं वहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखने को मिलता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मतलब क्या है? हाँ, स्वायत्त शासी होते हैं वो लोग। स्वायत्त मतलब खुद का शासन वो लोग करते हैं, खुद क्या करेंगे। बहुत दुर्गम क्षेत्र है, जनजाति बाहुल्य वाले क्षेत्र है। उधर जब जाओगे, जैसे कि मिजोरम में बात करते हैं तो 94% ट्राइब्स है वहाँ पर, ट्राइबल एरिया बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, खुद अपना नियम धर्म बनाएंगे, और अप्रूवल बस मिलेगा किससे? राज्यपाल से, ठीक है। राज्यपाल अप्रूव बस करेगा, बाकी उनका खुद का न्यायालय होगा, खुद का जितना नियम धर्म जो भी होगा सब उनका अपना खुद का रहेगा, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, और कितने सदस्य जो होते हैं उसको मनोनीत होते हैं। उसमें 30 सदस्य होते हैं उसमें, ठीक है, 30 होते हैं, मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 होते हैं, और उसमें ये जो जनजाति सलाहकार परिषद बोर्ड है उसमें 20 होते हैं, ठीक है। इसमें 2/3 क्या होना चाहिए? एसटी विधायक होना चाहिए, ठीक है। ये वाले में तो ये दोनों को आपको देख कर आना है, और नहीं समझ में आएगा तो कल मेरे से पूछना। अगला क्लास जब भी होगा तो उसको मैं बता दूंगा, या फिर संविधान की जब क्लास होगा तो वहां पर उसको अच्छे से डिस्कस कर लेना है। मानकर चलो ये जनजाति हम लोग पढ़े ना, हमारे छत्तीसगढ़ जनजाति बाहुल्य वाला क्षेत्र है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। पांचवी अनुसूची और छठवीं अनुसूची को आपको देख लेना है। पांचवी अनुसूची तो फिलहाल अभी हम लोग पढ़ेंगे ही, है ना, यहाँ पर बहुत बार डिस्कस करेंगे। जहाँ पर वो है, अभी क्या देखे थे 1996 में क्या बताया था अभी? पेसा एक्ट है, ठीक है। पेसा, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, ये पेसा एक्ट। ये अपन पढ़ते हैं पांचवी अनुसूची के अंतर्गत, ये हमको देखना रहता है। तो जितने भी जो जनजाति वगैरह हम लोग अभी देखेंगे, जनजाति जो हम लोग पढ़ते हैं तो पेसा एक्ट के तहत देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर पेसा एक्ट लागू है, वो हमको देखना है ना। कितने जिले हैं जहाँ, मतलब ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ पर पेसा एक्ट काम करता है। कुछ जिले ऐसे भी हैं जहाँ पर पेसा एक्ट काम नहीं करता, ठीक है। अभी तक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 16 ऐसे जिले हैं जहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है, पेसा एक्ट लागू है। पहले थे 14, अब कितने हो चुके हैं? 16। ये मतलब 33 जिले जब बनने के बाद, ठीक है, जहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है, पेसा एक्ट है। वैसे ये भी आपको देख लेना है कि हमारे भारत में कौन कौन से राज्य है जहाँ पर पेसा कानून लागू होता है, ठीक है। भारत में जहाँ तक 10 राज्य हैं
जहां पर पेशा कानून लागू होता है। मतलब कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 10 राज्य हैं। एक तो हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है कि नहीं? इसी में निकल जाएगा ना, देखना। ठीक है, इधर झारखंड है ना, इधर उड़ीसा है, इधर तेलंगाना, इधर इधर एमपी, ठीक है। ये है यूपी नहीं है ना, ध्यान रखना, ऊपर के यूपी नहीं है, ठीक है। कितना हुआ ये? ठीक है, अब इधर कौन कौन सा है? ठीक, गुजरात और राजस्थान, एक और हिमाचल प्रदेश है क्या? उत्तराखंड नहीं होगा। ये तीनों में से मतलब तीन ही है। ये गुजरात और राजस्थान है, हाँ, तो फिर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है। चलो आगे आएगा, देखेंगे इसको। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये जो भी राज्य भी मैं लिखा हूँ वो सब किसमें है? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत हम लोग इसको देखते हैं। और 6वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे तो 6वीं अनुसूची में मैं बताया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल काम करता है। त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, ये 4 राज्य है जहाँ पर क्या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल काम करते हैं। तो ये हमने क्या देखा है यहाँ पे? कतिपय क्षेत्रों पर लागू होना, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, मतलब कि कुछ क्षेत्रों पर लागू ना होना लिख सकते हैं, सर्टन एरियाज पे लागू ना होना, ऐसे लिख सकते हैं। तो कौन कौन क्षेत्र रहेंगे? कौन सा क्षेत्र रहेगा? ममता, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है वो? ममता, मतलब कि मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये तो 3 राज्य हैं जहां पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा और भी छोटे मोटे एरिया हैं भारत में जहां पर क्या, अगर उनका खुद का स्वायत्त शासन अगर चलता है, खुद वो लोग शासन करते हैं जनजाति क्षेत्र में, तो वहां पर भी लागू नहीं होगा, ठीक है। पंचायतों का बना रहना, ठीक है। एन से क्या आता है? पंचायती राज का बना रहना। इसका मतलब ये है, पंचायती राज तो पहले से हम लोग देख चुके हैं, 1959 में हम लगा दिए थे, चालू हो चुका था, है ना। कहाँ पे? नागौर जिला में। तो और ये जो संविधान संशोधन है वो 1992 में हो रहा है। तो 1992 से जितने जगह पे पंचायती राज पहले से लागू हो चुका है वो लागू रहेगा ही, ठीक है, जब तक उसका कार्यकाल पूरा ना हो जाए। 5 साल पूरा हो गया, उसका फिर से वो लोग चाहे तो नया पंचायती राज को लागू कर सकते हैं। तो इसमें वही बताया गया था कि जहां जहां पर पंचायती राज पहले से लागू है वो क्या रहेगा? वो बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये लागू होने के बाद तुरंत तो भंग हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो पंचायतों का बना रहे। तो ये क्या बताता है? पुराना जो नियम धर्म है उसके बारे में ये बात करता है, ठीक। इसके बाद है 240 ओह, ठीक है। इसमें क्या रहेगा? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। हस्तक्षेप नहीं, या फिर हस्तक्षेप का वर्जन ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि पंचायती राज का इलेक्शन से रिलेटेड अगर कुछ मामला अगर आता है तो वहां पर न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। कि ये चुनाव में आपने ऐसा ऐसा कुछ ऐसा हो गया, ऐसा टाइप से अगर कुछ भी मामला अगर उठता है तो वहां पर न्यायालय का वर्जन होगा, मतलब न्यायालय वहां पर क्या करेगा? पीछे हट जाएगा, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ, उनका अलग से रहता है, ठीक है। आगे इसमें देखेंगे निर्वाचन संबंधी मामलों में कैसे हस्तक्षेप होगा, उसके बारे में बात करेंगे। जो निर्वाचन आयोग होता है ना, उसी के द्वारा उसमें क्या किया जाएगा? निर्णय वगैरह लिया जाएगा। ठीक हो गया।
इसमें इंग्लिश में चाहे तो लिख सकते हैं इसको, बार टू इंटरफेस बाय कोर्स इन इलेक्ट्रोल मैटर्स, लिख दूं? बाय टू इंटरफेरेंस है। चलो इसके बाद यहाँ पर लिखो, ठीक है। पी से क्या लिख चुके हैं? नगरीय निकाय का परिभाषा। इसके बाद क्यू से लिखो नगरीय निकाय का गठन। ठीक है, गठन देखो यहाँ पर, ये परिभाषा से क्या है, परिभाषाएं, ठीक है, वो तो दोनों सेम सेम है, समझ में आया ना। जैसे यहाँ से हमको कहाँ शुरू करना है, पी शुरू करना है, पी क्यू, ऐसे है ना, अपने को सीधा आगे बढ़ते जाना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो तो ग्राम सभा बीच में एक हमको एक्स्ट्रा देखने को मिलता है कि नहीं? ग्राम सभा के बाद आप देखोगे तो गठन यहाँ पर गया, संरचना देखेंगे इस प्रकार से जाएगा। देखो आर से क्या है, नगरीय निकाय का संरचना, ठीक है। इसको कैसे बनाना है आपको समझ में आया ना। ग्राम सभा को बीच में छोड़ देना है, इसके बाद ग्राम सभा के बाद क्या है, गठन है ना। तो गठन से हमको क्या करना है, लेते हुए जाना है, ठीक है। गठन से कहाँ गया, इसका गठन यहाँ पे है, इसका गठन कहाँ पे है, क्यू में है, ठीक। इसका गठन हम लोगों ने कहा देखा, बी से बनाना हम लोगों ने देखा था ना। तो यहाँ पर क्या है, क्यू से क्या रहेगा, वहां पर उसका बनना या फिर गठन होना, ठीक है। यहाँ पर सी से क्या देखे, संरचना देखे, तो यहाँ से क्या रहेगा, आर रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर आरक्षण है। एक मिनट, हाँ अच्छा, आर का एस को भूल गए क्या? तो देखो एस में नगरीय निकाय की समितियां हैं, ठीक। क्या है ये समितियां? अब जैसे कि यहाँ पर ये ग्राम सभा बीच में घुस गया था ना, तो वैसे यहाँ पर समितियां बीच में ऐसे आया हुआ है, ठीक है। क्या है, समितियां, नगरीय निकाय में समितियां बीच में ऐसे हमको देखने को वहां पर मिलता है। अब फिर से क्या रहेगा, जैसा कि तैसा हमको देखना है। जैसे यहाँ पर आरक्षण किसमें था, डी में, तो यहाँ पर टी में क्या रहेगा, आरक्षण रहेगा, क्या है इसमें, कार्यकाल, ठीक है। इसमें किसमें था, ई में था, तो उसमें किसमें है, यू में है। अब एफ में क्या है, इसमें
निरर्थता है, निरर्थता इसमें भी में रहेगा। निरर्थता, ठीक है, क्या है ये? इसके बाद इसमें शक्ति किसमें है? जी में है, उसमें क्या बताया था? डब्ल्यू में। शक्तियां, इसको लिख लो, कर अधिरोपित करने की शक्तियां। क्या हो गया, हैंग हो गया क्या? ठीक है, राज्य वित्त आयोग, एक्स वाई जेड, ठीक है, जेड में लिख लो लेखाओं का संपरीक्षा। ठीक, क्या रहेगा? लेखाओं का संपरीक्षा। अब जेड के बाद क्या आएगा? जेड ए, तो इसमें के में क्या था? निर्वाचन था। तो यहाँ पर जेड ए में क्या रहेगा? निर्वाचन। जेड बी में क्या रहेगा? पंचायती राज का बना होना, तो वहां पर नगरीय निकाय का बना रहना रहेगा। ठीक, क्या रहेगा? नगरीय निकाय का बना रहना। सॉरी, बना रहना नहीं, लागू होना लिखो। ठीक, क्या है ये? लागू होना है। यूनियन टेरेटरी वगैरह में क्या होना? लागू होना। ठीक है, इसका ये जेड सी है ना। अब यहाँ पर रुक जाओ, हाँ इसको भी रहने दो, है ना, ये तो ठीक है। दो मतलब जेड जी तक, डी तक हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आएगा। यहाँ पर क्या है? लागू ना होना, तो इसमें भी क्या रहेगा? कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना। कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना, हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा मैं? जेड डी। अब डी से याद रखना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन आएगा। ठीक, क्या आएगा? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, इसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी लिखो, है ना। ठीक, क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी।
यहाँ तक सीक्वेंस में चल रहा था, बीच बीच में दो चीज यहाँ पर ये आएगा। पहला क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आ गया। इसी प्रकार से 243 ई, इसमें लिखो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमेटी। अब लास्ट का दो ठो लिख लो, 243 एफ और 243 जी, है ना, जेड एफ और 243 जेड जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लिखा हो ना वही सब चीज लिख सकते हो। यहाँ पर क्या है, पंचायती राज का बना रहा है तो वहाँ पर नगरीय निकाय का बना रहना, और निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप, तो वहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, नगरीय निकाय में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं रहेगा, मतलब नहीं करेगा, हस्तक्षेप का वर्जन लिख सकते हैं। नगरीय निकाय का बना रहना, ठीक है, न्यायालय संबंधी मामलों में, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। चलो एक बार इसको आप लोग पढ़ो। देख लो एक बार नोट्स में क्या लिखे ना, उसको एक बार अच्छे से पढ़ो एक बार। देखो ठीक है, बी से हम लोगों ने क्या देखा, बनना। ठीक है, ए से क्या था, परिभाषा नहीं, ग्राम सभा। ठीक है, सबसे पहला 243 में क्या रहेगा, परिभाषा रहेगा। इसके बाद 243 ए में क्या रहेगा, ग्राम सभा रहेगा। ठीक है, इसके बाद 243 बी में पंचायतों का गठन। ठीक है, बनना, बी से क्या, बनना याद रखना, सी से संरचना याद रखना, डी से आरक्षण याद रखना, आरक्षण देना, ई से कार्यकाल। ठीक, ईयर कार्यकाल ऐसा याद रखना, एफ से निर्हरताएं, अयोग्यताएं या फिर निर्हरताएं, और जी से क्या रहेगा, शक्ति रहेगा। कितना विषय में, 29 विषय में। उसमें कहां पर था, जी में है, यानी यहाँ पर 18 विषय में लिख लो ऐसे, 18 विषय में। फिर एच से क्या, कर अधिरोपित करना। ठीक, टैक्स लगाना। आई से क्या, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, आई से इनकम याद रखना, इनकम से राज्य वित्त आयोग याद रहेगा। के को ई बना करके देखना, और क्या रहेगा इसमें, क्या रहेगा, इलेक्शन रहेगा। ठीक है, निर्वाचन रहेगा।
है ना। ई बना के याद रखना, इलेक्शन याद रखना। एल से क्या रहेगा, पंचायती राज का लागू होना। कहाँ लागू होना, यूटीज में, ठीक है, यूनियन टेरेटरी में लागू होना। केंद्र शासित प्रदेश में क्या होना, लागू होना। इसका एम से कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। कहाँ पे लागू न होना, ममता में लागू न होना, ठीक है। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, ठीक है। तो यहाँ पर एम है और यहाँ पर भी एम एम ऐसे है, तो उससे याद रखना। इसका एन से क्या रहेगा, पंचायती राज का बना रहना। ओ से क्या रहेगा, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पर क्या देखें, ये परिभाषा तो ऐसे परिभाषा है ना, पी से परिभाषा ऐसे याद रखना, ठीक है। पी से क्या रहेगा, उसका परिभाषा रहेगा। यहाँ पर ग्राम सभा बीच में एक आएगा ऐसे, ग्राम सभा, और फिर बाकी सबको ऐसे ले जाना, ठीक है। यहाँ पर क्यू से क्या रहेगा, नगरीय निकाय का गठन, है ना, क्यू से गठन और आर से संरचना, ठीक। अब देखो संरचना और आर, है ना, दोनों को ऐसे ध्यान से देख लेना। आर संरचना और यहाँ पर सी से संरचना, यहाँ पर सी से संरचना, वहां से आर से संरचना, यहाँ तक रहेगा। फिर यहाँ पर नगर मतलब नगरीय निकाय क्या आ जाएगा, समिति आ जाएगा, ठीक। यहाँ समिति आया, इसके बाद फिर सिंपल चलेगा जैसे चलता था, जैसे कि आरक्षण, यहाँ पर डी से आरक्षण था, यहाँ पर टी से आरक्षण, यहाँ पर ई से कार्यकाल था, तो यहाँ पर यू से कार्यकाल, यहाँ पर वी से कार्यकाल, यहाँ पर सॉरी निर्भरताएं, यहाँ पर एफ से निर्भरता, डब्ल्यू से शक्तियां, यहाँ पर जी शक्तियां था, एच से यहाँ पर क्या है, कर अधिरोपित करने की शक्ति, तो यहाँ पर एक्स है ना, तो टैक्स और एक्स ऐसे याद रहेगा। वाई से राज्य वित्त आयोग, ठीक है, यहाँ पर आई से था। जेड से क्या रहेगा, लेखाओं का संपरीक्षा, ठीक है, ऑडिटिंग, ऑडिट करना जेड से। उसके बाद जेड ए से क्या, निर्वाचन, यहाँ पर क्या था, के से था। उसके बाद जेड बी से नगरीय निकाय का लागू होना। कहाँ लागू होना, यूटी में लागू होना, है ना। उसका जेड सी से क्या रहेगा, कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना। और डी से और ई से क्या आ जाएगा, डी से आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आ जाएगा, और ई से क्या आ जाएगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी आ जाएगा, ठीक। अब बाकी फिर से उसका आगे वाला क्या रहेगा, जैसा कि तैसा रहेगा। एफ से क्या रहेगा, जेड एफ से नगरीय निकाय का बना रहना, और जिससे क्या रहेगा, न्यायालय मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है, याद रहेगा। चलो ठीक है, इसको याद रख लेना, अगले क्लास में इसका क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। 10 मिनट बचा है, 10 मिनट में क्या देखें, छोड़ दो, टेस्ट है। चलो ठीक है, टेस्ट दिलाना आप लोग। ठीक है, अगले क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।